बड़ी खबर और दुखद खबर इस वक्त की मैं आपको दे रही हूँ। न्यूज एजेंसी के हवाले से ये खबर है, मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र का निधन। इस वक्त की बड़ी खबर, नहीं रहे मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की ये बड़ी खबर है। न्यूज एजेंसी INS के हवाले से ये खबर आ रही है। 89 साल की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। लंबे वक्त से अभिनेता धर्मेंद्र बीमार चल रहे थे और पिछले दिनों वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि बाद में अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज करा के परिवार उन्हें घर पर ले आया था और घर पर ही अभिनेता धर्मेंद्र का इलाज चल रहा था। इस वक्त ये बड़ी खबर और दुखद खबर आई है, मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया है। ये एक बड़ी दुखद खबर है और तमाम धर्मेंद्र के चाहने वालों के लिए, उनके फैंस के लिए, जाहिर सी बात है परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए तो ये एक जबरदस्त धक्का है ही। एक ऐसी शख्सियत जिसने, आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बॉलीवुड से बाहर के होने के नाते अपनी पैठ बनाई, अपनी जगह बॉलीवुड में बनाई और फिर बॉलीवुड में सबसे बड़ा मकाम हासिल किया। फिलहाल अभिनेता धर्मेंद्र लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। अस्पताल में जब वो भर्ती थे तब भी उनकी सेहत को लेकर अच्छी रिपोर्ट्स तो नहीं आ रही थी। हालांकि परिवार की तरफ से लगातार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, वो जल्दी पूरी तरीके से स्वस्थ हो पाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और जो रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। धर्मेंद्र के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जो आप अभी देख रहे हैं। फिलहाल घर पर ही क्या अंतिम सांस ली है धर्मेंद्र ने और क्या हुआ, क्या वजह रही, इसको लेकर अभी डिटेल्स आने का और इंतजार है। ये जितना हम समझ पा रहे हैं, शायद ईशा देओल हैं, तेज कदमों से चलती हुई भीतर जाती हुई जो नजर आ रही हैं। नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र सिनेमा में एक दिग्गज अभिनेता के तौर पर उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई। धर्मेंद्र के बारे में हम सब जानते हैं किस तरीके से बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक धर्मेंद्र ने अपनी एक पहचान बनाई। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र। पूरा नाम धर्म सिंह देओल। बॉलीवुड के ही मैन के तौर पर धर्मेंद्र की अपनी एक पहचान, अपनी एक शख्सियत। और जिस बात का जिक्र मैं पहले भी आपसे कर रही थी कि अपने जमाने के सबसे खूबसूरत, अंग्रेजी में जो कहा जाता है हैंडसम, मोस्ट हैंडसम स्टार के तौर पर धर्मेंद्र की एक पहचान हुआ करती थी। जिस फिल्म में धर्मेंद्र, मतलब वो फिल्म हिट। एक दौर था जब फिल्में धर्मेंद्र के नाम से चला करती थी। बॉलीवुड के ही मैन के रूप में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। कई दशकों तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर धर्मेंद्र ने राज किया। तो राजनीति में भी धर्मेंद्र ने हाथ आजमाया। 2004 से लेकर 2009 तक बीकानेर भारतीय जनता पार्टी से वो लोकसभा के सांसद भी रहे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभिनेता धर्मेंद्र के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर उनके दोस्तों, परिवार वालों, रिश्तेदारों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दुख की घड़ी है ये परिवार के लिए। और वहीं दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कई सम्मानों से नवाजा गया अभिनेता धर्मेंद्र को, जिसमें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997 में धर्मेंद्र को दिया गया था। पद्म भूषण से 2012 में उन्हें सम्मानित किया गया। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र को यहां इन तस्वीरों में सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। पुरानी तस्वीरें हैं। ये वो जय वीरू की जोड़ी है जो एक तरीके से अमर जोड़ी बन गई। ये वो जय वीरू की जोड़ी आप इस वक्त देख रहे हैं जो दोस्ती का पर्याय बन गई। और शोले फिल्म, हालांकि अपने हर किरदार के लिए, लेकिन खासतौर से जय और वीरू की जो जोड़ी थी उसने इस फिल्म को अलग ही बुलंदियों पर पहुंचाया। और इस फिल्म के जरिए ही माना जाता है, न सिर्फ शोले बल्कि उससे पहले खासतौर से चुपके चुपके जैसी फिल्में, कि कहां तो धर्मेंद्र जो है उनकी पहचान बिल्कुल एक हार्डकोर एक्शन हीरो के तौर पर हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद चुपके चुपके जैसी फिल्म, शोले जैसी फिल्म, इन फिल्मों के अंदर धर्मेंद्र की तरफ से वो जो कॉमेडी टाइमिंग दिखाई गई, उसके बाद जो कॉमेडी रोल्स होते हैं
और एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर भी जो अपनी प्रतिभा थी वो दिखाई धर्मेंद्र ने। लंबे अरसे तक बॉलीवुड पर राज धर्मेंद्र ने किया। तो बतौर एक्टर धर्मेंद्र ने शुरुआत की और फिर बॉलीवुड के अंदर निर्माता, निर्देशक धर्मेंद्र और पूरे देओल परिवार को धर्मेंद्र ने स्थापित किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं छोटे बेटे बॉबी देओल के साथ। आपको ध्यान होगा देओल परिवार ने मिलकर वो अपने एक फिल्म भी बनाई थी जिसमें धर्मेंद्र और उनके दोनों बेटे बॉबी देओल, सनी देओल ने उनके साथ काम किया था। तो इस तरीके से एक अलग पहचान और एक साख वाला देओल परिवार, बॉलीवुड का एक बड़ा सम्मानित परिवार। पंजाब से ताल्लुक था धर्मेंद्र का। लुधियाना में जन्मे। 8 दिसंबर 1935 लुधियाना के ही एक गांव में उनका जन्म हुआ और फिर हीरो बनने के लिए धर्मेंद्र का मुंबई तक का सफर। शुरुआती दिनों में काफी स्ट्रगल, काफी संघर्ष धर्मेंद्र ने किया। अपनी पहली हिट फिल्म के लिए भी धर्मेंद्र को करीब 5-6 साल का इंतजार करना पड़ा, लेकिन एक बार जब धर्मेंद्र हिट हुए तो फिर कभी धर्मेंद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंजाब से ताल्लुक रखते थे और जो खासतौर से पंजाबियों के लिए कहा जाता है वो पंजाबियत कूट कूट कर धर्मेंद्र में भरी हुई थी कि भले ही पंजाब अपनी जन्मभूमि उन्होंने छोड़ दी थी, अपनी कर्मभूमि महाराष्ट्र मुंबई में वो रह रहे थे, वहीं पर बस गए थे, लेकिन कभी भी पंजाब उनके मन से नहीं निकला। इसीलिए जब फिल्मों में काम करना कम किया और एक तरीके से थोड़ा सा रिटायरमेंट की जिंदगी की तरफ बढ़े तो फिर अपने लिए उसी तरीके से एक पंजाब जैसे गांव का माहौल उन्होंने मुंबई के नजदीक तैयार किया और ज्यादातर वक्त वो अपने उसी फार्म हाउस पर बिताते थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं धर्मेंद्र की, उनकी वो आइकॉनिक स्माइल, वो हैंडसम चेहरा और उस पर वो खूबसूरत मुस्कान जो बेहद दिलकश थी। यही वो मुस्कान थी, यही वो हसीन चेहरा था, वो खूबसूरत चेहरा था जो लाखों दिलों की किसी जमाने में धड़कन हुआ करता था। साठ के दशक में अभिनेता धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में एंट्री की। शुरुआत में उन्होंने अलग अलग फिल्में, लेकिन उसके बाद वो जो एक फिल्म उनकी आई जो मील का पत्थर साबित हुई, फूल और पत्थर, और उसी के बाद से फिर एक के बाद एक हिट फिल्मों का सिलसिला कुछ ऐसा चल निकला कि धर्मेंद्र बस नाम ही काफी था। एक बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते थे अभिनेता धर्मेंद्र। डेब्यू के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे इस फिल्म से डेब्यू किया और फिर 60 के दशक के मध्य में आते आते कई फिल्में जिसमें फूल पत्थर, आए दिन बहार के, आई मिलन की बेला, इस तरीके की फिल्में थी जो एक के बाद एक आती चली गई और धर्मेंद्र को वो स्टारडम का जो शिखर होता है उस शिखर तक पहुंचाती चली गई, एक के बाद एक हिट फिल्म्स। और धर्मेंद्र वो नाम लगातार बड़ा बनता गया, वो नाम लगातार बॉलीवुड के आसमान पर एक बड़े सितारे की तरह चमकता चला गया। तो 60 के दशक से जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार 80 के दशक तक यूं ही जारी रहा। एक दबदबा धर्मेंद्र का जो बॉक्स ऑफिस पर देखा जाता रहा। और न सिर्फ मेन स्ट्रीम और बड़ी हिट फिल्में, कमर्शियल फिल्म्स, बल्कि एक तरीके से धर्मेंद्र अपने दौर के उन स्टार्स में भी शुमार रहे जिन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा करने के साथ साथ वो जो पैरेलल सिनेमा कहा जाता है, जिन फिल्मों को उस श्रेणी में रखा जाता है, वहां पर भी लगातार अभिनय करके अपने भीतर के कलाकार को और तराशा, अपने भीतर के कलाकार को और निखारा। और इसमें मैं यकीन से कह सकती हूं आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके जहन में ये फिल्में होंगी। इसमें बंदनी आप याद कर लीजिए चाहे तो, जब आपके जहन में बंदनी फिल्म सुनने के बाद नूतन का चेहरा उभरेगा तो यकीनन उस युवा के तौर पर धर्मेंद्र का चेहरा भी आपके जहन में जरूर उभरेगा जो बंदनी में अभिनय कर रहा था। आपके जहन में अनुपमा का नाम सुनकर एक बार फिर से वो उस युवा प्रतिभाशाली अभिनेता का चेहरा नजर आ जाएगा जो अनुपमा में बतौर हीरो काम कर रहा था। सत्यकाम हो, नया जमाना हो, रेशम की डोरी हो, चुपके चुपके जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी, और
मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स में से शायद वो चुपके चुपके फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र और वो किस तरीके से एक बॉटनी के प्रोफेसर के तौर पर अपनी प्रेमिका को पाने के लिए कैसे अपनी प्रेमिका के जो जीजा जी हैं उन जीजा जी को मनाने के लिए अलग रूप धरते हैं और फिर कैसे उस परिवार का मन मोहते हैं। वो गजब की फिल्म और गजब की कॉमिक टाइमिंग धर्मेंद्र की। 1990 के दशक के अंत तक कई सफल प्रशंसित फिल्मों में चरित्र भूमिकाओं में भी धर्मेंद्र नजर आए और मेरे ख्याल से जो उनकी आखिरी फिल्म वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रही, जिसमें धर्मेंद्र ने अभिनय किया और खूब सराहना बटोरी। अभिनेता धर्मेंद्र का जाना, मैं आपको यह भी बताती चलूं कि अभिनेता धर्मेंद्र का जाना निजी तौर पर हमारे देश के आज के दौर के बड़े स्टार्स के लिए एक पर्सनल लॉस, एक निजी नुकसान के तौर पर भी देखा गिना जाएगा, एक बड़े इमोशनल लॉस की तरह। क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों जब धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे तो बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे थे। शाहरुख खान को आपने देखा, सलमान खान को आपने देखा। सलमान खान तो उस दौरान काफी भावुक भी नजर आए और कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसा मंच नहीं रहा जब सलमान खान ने धर्मेंद्र की मन भर के प्रशंसा ना की हो। और खासतौर से वो बताते रहे हमेशा किस तरीके से वो धर्मेंद्र को अपने पिता तुल्य मानते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलविदा ही मैन और ये एम्बुलेंस है और ऐसे में ये पार्थिव शरीर रखा हुआ नजर आ रहा है इस एम्बुलेंस में। और परिवार नहीं चाहता था कि बहुत ज़्यादा उनकी निजता में हनन हो, इसीलिए बहुत ही शांति के साथ और बिना ज़्यादा लोगों को इत्तला दिए चुपचाप से परिवार की तरफ से ये पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए जिस समय लेकर जाया जा रहा था उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र। अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ी ये विश्वसनीय खबर है और मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, एबीपी न्यूज का मकसद ये खबर आप तक पहुंचाने के पीछे कोई सनसनी फैलाना हमारा मकसद कतई नहीं है। हम सब दिल से मोहब्बत करते थे अभिनेता धर्मेंद्र से, हम सब उनके जबरदस्त फैंस रहे हैं और आज जब इस मौके पर परिवार दुख सह रहा है तो जाहिर सी बात है परिवार की तरह तो नहीं लेकिन हाँ फैंस की तरह और परिवार के लोगों से कुछ कम भी नहीं, लेकिन गमगीन हम भी हैं और गमगीन हर वो फैन है जिसने सराहा, जिसने आंखों पर बिठाया, जिसने पलकों पर बिठाया धर्मेंद्र को। और नहीं भूलना चाहिए देओल परिवार को, धर्मेंद्र की बदौलत उनके पूरे देओल परिवार को, जिसमें चाहे सनी देओल हो, चाहे बॉबी देओल हो, चाहे अभय देओल हो, चाहे ईशा देओल हो, कहीं ना कहीं इन सब के नाम और इन सब के नाम के पीछे एक धर्मेंद्र की छवि जरूर उभरती थी। और यही वजह रही कि दर्शकों का एक अलग किस्म का प्यार जो इन सभी अभिनेत्री अभिनेताओं को मिला। और उसके पीछे एक बड़ी वजह जहां इनका काम, उसके साथ ही वो नाम जो खुद धर्मेंद्र का नाम था। जितना शानदार अभिनेता उतना ही खूबसूरत शख्स, उतनी ही शानदार शख्सियत, ये कहा जाता है अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ धर्मेंद्र से जुड़ा हुआ। देखिए मेरा भी ताल्लुक पंजाब से है और बहुत से ऐसे लोग जिनको मैं जानती हूँ जो धर्मेंद्र से जुड़े किस्से बताया करते थे और वो ये बताते थे कि धर्मेंद्र के पास मुंबई में अगर कभी कोई ऐसा शख्स पहुंच गया जो पंजाब से हो और जो वहां हीरो बनने के लिए आया है और बाय चांस अगर वो धर्मेंद्र के घर तक पहुंच गया, क्योंकि मुंबई माया नगरी, वहां पर उस जमाने में किसी के पास पते तो होते नहीं थे, लेकिन अगर कोई पहुंच गया तो कभी धर्मेंद्र ने अपने घर के दरवाजे पंजाब से पहुंचे किसी शख्स के लिए तो कभी बंद नहीं किए। हमेशा धर्मेंद्र के घर के दरवाजे, हमेशा धर्मेंद्र के बंगले के दरवाजे उस हर एक शख्स के लिए खुले रहते थे जो पंजाब से आया हो। बॉलीवुड में काम करने के लिए, बॉलीवुड में बड़ा बनने के लिए कोई सपना लेकर अगर कोई शख्स आता था तो अगर हो सकती थी कोई मदद तो वो धर्मेंद्र उसकी जरूर करते थे, वरना तो धर्मेंद्र उसको समझाते थे, उसको बताते थे कि ये रुपहले पर्दे पर दुनिया जितनी चमकदार नजर आती है इसकी असलियत उतनी चमकदार है नहीं। कई बार बहुत से लोगों को जो पंजाब से गए हीरो बनने के लिए और उनसे मिल लिए बाय चांस, उन्हें अपने साथ स्टूडियोज तक लेकर जाते थे धर्मेंद्र और उन्हें इस दुनिया की सच्चाई दिखाया करते थे, बताते थे कि इसके पीछे कितनी मेहनत है, ऐसे ही कोई हीरो नहीं बन जाता है। और उन्हें समझाकर बुझाकर उनकी पूरी मेहमान नवाजी करके फिर उनको वापस लौटा देते थे। तो ये वो शख्सियत थी, बेहद दिलदार इंसान। इसीलिए मैंने कहा कि जितना बेहतरीन अदाकार
उतनी ही शानदार धर्मेंद्र की शख्सियत रही। और शायद यही वजह है कि बॉलीवुड के अंदर एक, वो कहते हैं ना, एक छायादार पेड़ की तरह, एक फलदार वृक्ष की तरह धर्मेंद्र ने अपनी जड़ें जमाई। और उसी भूमिका में धर्मेंद्र को बॉलीवुड की नई पौध देखती आई। और वो नई पौध में आप सलमान खान का नाम गिन सकते हैं, आप आमिर खान का नाम गिन सकते हैं, आप शाहरुख खान का नाम गिन सकते हैं। ये वो तमाम सुपरस्टार्स आपकी नज़र में होंगे, लेकिन इन सब के लिए सुपरस्टार धर्मेंद्र। जो सम्मान ये नई पीढ़ी के कलाकार धर्मेंद्र को देते आए, वो किसी से ढका छिपा नहीं है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। देखिए, ये विले पार्ले शमशान घाट की तस्वीरें हैं। और जैसा कि हम पहले आपसे बता रहे थे कि परिवार की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी निष्ठा का ख्याल रखा जाए। परिवार ज़्यादा सुर्खियों में नहीं आना चाहता और देओल परिवार का कुछ अंदाज भी ये रहा है। हालांकि फिल्म जगत से जुड़ा हुआ ये पूरा परिवार, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ये परिवार जो है वो बहुत खुलकर सामने नहीं आता है। और परिवार की निष्ठा का बहुत सम्मान देओल परिवार में किया जाता है। इसीलिए बिना किसी शोर शराबे के, बेहद खामोशी के साथ ये अंतिम यात्रा अभिनेता धर्मेंद्र की, और ये विले पार्ले शमशान घाट, अब वहां तक अंतिम यात्रा पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है, जो परिवार के करीबी हैं, रिश्तेदार, दोस्त, उन्हें इत्तला दे दी गई है, क्योंकि उनका तो हक है ना, उनका तो अधिकार है धर्मेंद्र पर। बिल्कुल वैसे ही जैसा हक, जितना अधिकार परिवार का है, उतना ही अधिकार उन दोस्तों का, उन रिश्तेदारों का, उन साथियों का जिनके साथ कई दशकों का धर्मेंद्र का साथ रहा है। और ऐसे में एक एक कर ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, गाड़ियों का काफिला है। और तमाम जो वीवीआईपीज़ हैं, अलविदा कहने के लिए, आखिरी सलाम देने के लिए अपने दोस्त को, अपने प्रिय को पहुंच रहे हैं यहाँ विले पार्ले शमशान घाट। तो वो अंतिम यात्रा, पार्थिव शरीर कैसे एम्बुलेंस से लेकर जाया जा रहा है, फूलों से लदा हुआ पार्थिव शरीर, और वो फूलों जैसी ही मुस्कुराहट अभिनेता धर्मेंद्र की, अपने ज़माने के बेहद खूबसूरत स्टार्स में जिनकी गिनती होती थी, बेहद सौम्य सी सूरत, बेहद ऐसा चेहरा जो बिल्कुल अपना सा लगे, ऐसी शख्सियत रही धर्मेंद्र की। और शायद यही वो सादगी थी, यही वो खूबसूरती थी जो उनकी चेहरे में, उनकी पर्सनालिटी में भी दिखती थी और उनकी अदाकारी में भी दिखती थी। और क्योंकि यही उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति थी, और इसी वजह से जितने बेहतरीन, जितने शानदार अभिनेता, उतनी ही शानदार शख्सियत। तो विले पार्ले शमशान घाट पर पहुंच गया है परिवार, और हम आधिकारिक बयान जल्द जारी करेंगे, ये परिवार की तरफ से कहा जा रहा है। धर्मेंद्र को लेकर देओल परिवार ने ये बयान जारी किया है कि हम आधिकारिक बयान जल्द जारी करेंगे। अभी तक परिवार की तरफ से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन अब ये साफ नज़र आ रहा है पूरा देओल परिवार, और वो पार्थिव शरीर जो फूलों से सजा हुआ है, एम्बुलेंस में रखा हुआ है, नज़र आ रहा है हमें। विले पार्ले शमशान घाट की तरफ लेकर गया है परिवार, लेकिन साथ ही परिवार ने ये कहा है कि आधिकारिक बयान परिवार की तरफ से जल्द जारी किया जाएगा। तो ये दुखद खबर है, और वाकई में एक ऐसी खबर जिसको सुन के आज हर दिल गमगीन जरूर होगा। तो 1960 से लेकर 1980 के दशक तक तो आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक हीरो के तौर पर धर्मेंद्र ने जो पहला पर्दा है उस पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, एक के बाद एक हिट फिल्में दी, और वो सुपरस्टार धर्मेंद्र अगर किसी फिल्म में हैं तो मतलब फिल्म जो है वो एक्शन पैक्ड होगी। धर्मेंद्र अगर किसी फिल्म में हैं तो मतलब फिल्म में कॉमेडी का तड़का भी जरूर होगा। धर्मेंद्र अगर किसी फिल्म में हैं तो मतलब फिल्म में ड्रामा भरपूर होगा। वो जो एक पूरा पैकेज कह सकते हैं ना आप, एक एक्टर के लिए जो जरूरी होता है, जिसमें इमोशन भी, वो ड्रामा भी, वो एक्शन भी, और इमोशन में भी एक वैरायटी ऑफ इमोशंस, वो एक रेंज ऑफ इमोशंस वो नजर आते थे धर्मेंद्र की अभिनय में।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विले पार्ले शमशान घाट से, और जो कुछ गाड़ियां थी खास परिवार के लोगों की वो अंदर चली गई हैं। गेट बंद हो गया है, कुछ गाड़ियों को बाहर ही रोका गया है, लोग उतरकर पैदल भीतर जाते हुए। और यहीं पर अमिताभ बच्चन पहुंचे हैं। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, विले पार्ले शमशान घाट पर अमिताभ बच्चन भी पहुंचे हैं। ये क्या अभिषेक बच्चन नजर आ रहे हैं सफेद कुर्ते में जो अभी अंदर दाखिल हुए हैं, ऐसा मैं कयास लगा रही हूं। देखिए, मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूं क्योंकि तस्वीरें काफी दूर की हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे अभिषेक बच्चन भी अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बच्चन परिवार और देओल परिवार दोनों के बीच बेहद नजदीकियां रही। सिर्फ वो ऑन स्क्रीन दोस्ती नहीं थी, सिर्फ वो पहले पर्दे पर ही जय वीरू की जोड़ी नहीं थी, बल्कि इससे इतर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जो फिल्म इंडस्ट्री में दोस्ती थी, ये जो जोड़ी थी वो बड़ी हिट थी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। सूरज, बेहद दुखद खबर, और वो खबर जिसे हम में से कोई सुनना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार आज वो खबर आई। सूरज। जी बिल्कुल, आप इन विजुअल्स में आप देख सकती हैं कि लोग यहाँ पर कितने परेशान और भावुक नज़र आ रहे हैं। ये स्मशान घाट के बाहर का दृश्य है, और मैं देख पा रहा हूँ जो अपनी आंखों से कई सारे बॉलीवुड के सितारे यहाँ पर अंदर गए हैं। कुछ ही समय पहले यहाँ पर आमिर खान को हमने देखा, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन भी दोनों अंदर गए। उसके साथ साथ कई और कलाकार, मतलब एक तरह से एक पूरी गाड़ियों का काफिला ही अंदर गया। अंदर कौन है ये कई गाड़ियों में अंदर कौन था ये तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जितने भी लोग धर्मेंद्र जी के करीबी थे, जो उन्हें मानते थे, किसी न किसी तरह का उनका रिश्ता था, वो सब यहाँ पर पहुँचते नज़र आ रहे हैं। आप देखिए, एक से एक मतलब गाड़ियों का काफिला स्मशान भूमि में जाते हुए नज़र आ रहा है। पुलिस का यहाँ तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है, वो भी हम देख सकते हैं। लेकिन बता दें कि अभी तक देओल परिवार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतज़ार हर किसी को है कि परिवार क्या कहता है। परिवार की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ मैं वो बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि कुछ समय पहले तक यहाँ पर कोई नहीं था। अचानक से यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई, बंदोबस्त लगाना शुरू किया गया। स्मशान भूमि के अंदर जो भी कोई मौजूद था, हर किसी को बाहर निकाला गया, दरवाज़ा बंद किया गया, बंदोबस्त लगाया गया। सीआईएसएफ के लोग यहाँ पहुँचे, और उसके बाद आप देखिए फिर एम्बुलेंस जैसे ही यहाँ पहुँची, एम्बुलेंस के पीछे हमने देखा कि उनके परिवार का बॉडीगार्ड नज़र आया, जो एम्बुलेंस के पीछे नज़र आया था, खड़े थे। और उसके बाद फिर एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला हमें अंदर जाता नज़र आया। आईएनएस की खबर की माने तो उन्होंने ये दावा किया है कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं आपको बता दूं कि जो उनके फैंस थे, मतलब मैं एक क्राइम पत्रकार हूं, और मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बताना चाहता हूं कि कई आईपीएस अधिकारी हैं, वो तक बताते हैं, जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, कि जब वो यंग थे, पढ़ाई कर रहे थे, यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे थे, इससे पहले कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, वो धर्मेंद्र जी की कोई पिक्चरें मिस नहीं करते थे। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि हर यूनिफॉर्म के लोग कितना मानते थे, मान सम्मान, फैन थे उनके। तो यहाँ पर आप देखिए कि कई फैन भी हमें दिखाई देंगे, और यहाँ पर ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अमिताभ बच्चन ये जिस समय पहुंचे हैं गाड़ी से उतरकर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उस वक्त की ये तस्वीर है। अमिताभ बच्चन को आप देख रहे हैं गाड़ी से उतरकर भीतर जाते हुए शमशान घाट के, और साथ में अभिषेक बच्चन भी उनके नज़र आ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि हेमा मालिनी पहुंची हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तो परिवार पूरा शमशान घाट पहुंचता हुआ ये तस्वीर आपके सामने है। हेमा मालिनी भी पहुंच गई हैं विले पार्ले शमशान घाट में। मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहती हूं कि एबीपी न्यूज़ पर हम आपको ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम सब धर्मेंद्र के ज़बरदस्त फैंस, हम सब के लिए भी ये खबर उतनी ही दुखद है। हालांकि परिवार का दुख, परिवार का गम हम समझ पा रहे हैं, लेकिन ये खबर वाकई में एक बेहद धक्का पहुंचाने वाली खबर है, और हम में से कोई ये खबर नहीं सुनना चाहता था, हम में से कोई इस तरीके की खबर का इंतज़ार नहीं कर रहा था। लेकिन आज जब इतने बड़े हीमैन की विदाई की घड़ी है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इस हक से महरूम करना चाहिए, क्योंकि अभिनेता धर्मेंद्र और वाकई में लाखों दिलों की वो धड़कन,
हर दिल अजीज। और ऐसे में इस वक्त पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे अलविदा कहना धर्मेंद्र को, जो चाहेंगे अंतिम दर्शन करना अपने इस हीरो के। मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी, हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिना किसी सनसनी के एबीपी न्यूज पर इस वक्त ये कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसीलिए जो हो रहा है मौजूद ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर्स जो कुछ देख रहे हैं, हम बस उतनी ही रिपोर्टिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें जरा सी भी रत्ती भर भी कोई सनसनी नहीं है। ये एक गंभीर खबर है, एक दुखद खबर है। और जैसा कि हमारे सहयोगी सूरज अभी बता रहे थे मृत्युंजय, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान हेमा मालिनी को जाते हुए खुद अभी स्क्रीन पर हमने देखा, गाड़ी में बैठी हुई हैं और वो पार्थिव शरीर धर्मेंद्र का एम्बुलेंस में रखा हुआ, फूलों से सजा हुआ अंतिम यात्रा पर जब था, उसकी तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई। मृत्युंजय। रोमाना, निश्चित तौर पर बिल्कुल सही शब्दों में आपने इस पूरे घटना को बताया कि एक संवेदनशील मुद्दा है और एक ऐसे व्यक्ति का जाना जो सिर्फ एक संस्था, एक बॉलीवुड, एक इंडस्ट्री नहीं, पूरे देश के लिए एक क्षति है। और एक ऐसे व्यक्ति जिनको देखकर न जाने कितने लोगों ने प्रेरणा ली, बॉलीवुड में करियर बनाया, अपने जीवन में प्रेरणा ली। और ऐसे व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहे। 90 वर्ष लगभग धर्मेंद्र जी रहे, पर उनकी यादें तो अमर रहेंगी। हम जैसा जानते हैं कि पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। आज सुबह परिवार के तमाम सदस्यों का इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हुआ और 11 बजे के बाद से मैं कहूँगा कि परिवार के काफ़ी दूर दराज के भी लोग घर पर आ गए थे और घर पर एक छोटी सी पूजा हुई। और हम परिवार की निजता का पूरा सम्मान करते हैं, जैसा परिवार ने खुद कहा था कि उनकी निजता का, उनकी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए। और हमें जानकारी थी और हमें ये भी पता चला कि पवन हंस में जो तैयारियां हैं अंतिम संस्कार की, वो तैयारियां हो रही हैं। और परिवार ने बहुत सादगी से, ना बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी दिए हुए, बहुत सादगी से एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर लाया गया और अभी अंतर पूजा चल रही है, अंतिम प्रक्रिया चल रही है। और हमारी जानकारी के मुताबिक जो भी अंदर लोग मौजूद हैं, और पता चल रहा है कि सनी देओल चूँकि बड़े बेटे हैं और मुखाग्नि वो देंगे। और देओल परिवार एक बहुत ही अटूट बंधन वाला परिवार, एक परिवार जो बहुत ये जो शवदाग्रह, ये इलेक्ट्रिक शवदाग्रह है, बहुत लगाव रखता था। इसके बारे में जरा कुछ बताइए। ये विलेपार्ले शमशान घाट जो है, रोमाना, ये विलेपार्ले में धर्मेंद्र जी के घर से मुश्किल से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर ये पवन हंस नाम का एक हिंदू शमशान भूमि है। और यहाँ पर दोनों ही सुविधाएं हैं, इलेक्ट्रिक सुविधा भी है और जो पारंपरिक तरीका है लकड़ी पर अंतिम संस्कार का, वो भी यहाँ पर है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो लकड़ी पर ही धर्मेंद्र जी का अंतिम संस्कार होगा और सनी देओल मुखाग्नि देंगे। और जैसा हमें कुछ समय पहले तस्वीरें भी दिखाई कि आनन फानन में जैसे ही सूचना मिली, खबर मिली, आनन फानन में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अपने बेटे अभिषेक बच्चन और कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो नज़दीक में ही रहते हैं, जुहू परिसर में, बांद्रा परिसर में रहते हैं। और चूँकि परिवार ने इसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं साझा की और बहुत ज़्यादा इसे मीडिया के माध्यम से जानकारी नहीं आई थी, और हम सब सम्मान करते हैं परिवार की निजता और हम सम्मान करते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए बड़ी बात यह है कि परिवार की तरफ से, वो कहते हैं ना कि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। मतलब उनके इलाज को लेकर ब्रीच कैंडी अस्पताल में जब वो पिछले दिनों भी भर्ती थे और उसके बाद भी परिवार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई। बाद में उनकी सेहत में सुधार हुआ, परिवार ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर उनको घर ले आया और ये कहा गया कि अब घर पर ही उनका इलाज करवाएंगे, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि कैसे जब एक उम्मीद बनने लगती है ना आपको कि सेहत में सुधार हो रहा है, अब तो घर पर आ गए हैं, अब तो घर पर ही इलाज हो जाएगा, बेहतर हो जाएंगे। और कहाँ तो हम ये सुन रहे थे कि अब अगले ही महीने 8 दिसंबर को जब 90 साल के होने जा रहे थे धर्मेंद्र, तो फिर उनके जन्मदिन को इस बार परिवार बेहद खास बनाने वाला था और ऐसे में ये खबर आ जाना, तो शौक बहुत बड़ा हो जाता है। मृत्युंजय, बिल्कुल सही कहा रोमाना। और देखिए, हर कोई जानता है कि 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन है और उस जन्मदिन का कितना बेसब्री से इंतज़ार हो रहा होगा जब घर के जो पालक हैं, घर के सबसे बड़े हैं और इंडस्ट्री के भी बड़े हैं, ऐसे व्यक्ति 90 वर्ष के होंगे और कितनी खुशी का पल होता। लेकिन हम जैसा कि देख रहे थे कि पिछले 1 महीने से उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी ब्रीच कैंडी अस्पताल में, जैसा आपने बताया कि काफ़ी इलाज चल रहा है उनका, लेकिन उम्र संबंधी तकलीफ़ें होती हैं और बॉडी इतनी अच्छी रिकवरी नहीं हो पाती है। डॉक्टरों की लगातार निगरानी हो रही थी और परिवार ने भी ये तय किया कि घर पर ही जो भी मेडिकल की आवश्यकता होगी वो घर पर उपलब्ध कराई जाएगी और ताकि अंतिम समय में भी अगर ऐसा कुछ है तो परिवार के बीच रहें। और डॉक्टर्स हमेशा उपलब्ध थे, 24 घंटे 7 दिन डॉक्टर हमेशा उपलब्ध थे।
निश्चित तौर पर हम सबकी दुआएं थी, परिवार का प्रयास था, डॉक्टरों का भरसक प्रयास था कि वो तबीयत उनकी ठीक हो जाए, लेकिन होने को जो मंजूर होता है, उनका निधन हुआ, हमारे बीच नहीं रहे। पर देखिए 90 वर्ष और उसमें 65 वर्ष इंडस्ट्री को देना, और अभी कुछ महीने पहले तक उनके आप सक्रिय वीडियो देखिए इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर, ऐसा लगे कि वो बहुत उत्साहित है अगला प्रोजेक्ट करने के लिए। इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था। 65 साल का करियर बॉलीवुड में ये बताता है कि वो कितने बड़े व्यक्तित्व थे। और निश्चित तौर पर पंजाब से आए, मुंबई में उन्होंने पहचान बनाई, और धर्मेंद्र जी की फिल्म यानी वो हिट फिल्म, अगर हिट फिल्मों के रिकॉर्ड का एक उपलब्धि अगर हो तो नंबर 1 पर धर्मेंद्र जी होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर जिस फिल्म में धर्मेंद्र जी हैं तो वो फिल्म हिट होनी ही है। और ऐसा किरदार था, ऐसे व्यक्तित्व थे, और इसमें तो कोई संदेह नहीं कि देखने में वो इतने सुंदर थे कि वो आप रहिए मेरे साथ, मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए वैभव परब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ज़रा वैभव से जान लेते हैं। वैभव, क्योंकि मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ दर्शकों के सामने कि देखिए हमारा मकसद किसी तरीके की कोई सनसनी फैलाना नहीं है। परिवार की तरफ से जो निष्ठा का हवाला दिया जाता है हम उसका पूरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बतौर फैंस हम ये जो एक हक है ना उन तमाम लोगों का जो धर्मेंद्र से मोहब्बत कर सकते थे, जो धर्मेंद्र के ज़बरदस्त फैंस थे, कि आखिरी मौके पर धर्मेंद्र को एक विदा वो भी कह सकें, धर्मेंद्र की एक झलक वो भी देख सकें, बस इतनी सी हमारी मंशा है। और इसी वजह से ये तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप जहां पर मौजूद हैं, कौन कौन बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां आपने देखा यहाँ पर विले पार्ले शमशान घाट के भीतर जाते हुए? वैभव जी, मैं इस वक्त हूँ धर्मेंद्र जी के घर के निवास स्थान पर, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि जिन जिन लोगों को शमशान घाट पहुँचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से अंत यात्रा निकली है, अब धीरे धीरे है यहाँ पे जो धर्मेंद्र जी के फैंस है वो अब आना जाना यहाँ पे शुरू हो गए हैं। मेरे साथ कुछ ऐसे शख्स है जिन्होंने 30-35 साल है वो उनके घर काम किया है, और जैसे ही खबर मिली उनके तो वो तुरंत उनके घर के पास लौट आए हैं। इनको खड़े होने नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपका नाम बताइए, और ये खबर सुन के आपके मन में कितना दुख? सोना रणधीर चंडालिया, हम लोग को कल मालूम पड़ा ना, इसके लिए हम आज आए। हमको नहीं मालूम था क्या इधर गुजर गए साहब। कितने साल से आप काम किए थे? इनके इधर नहीं, इसकी बहन के इधर किया था, तो ये भी आते जाते थे ना। हम लोग को ऐसा दुख लगा साहब से मिल के आएंगे, तो इधर आए तो मालूम पड़ा गुजर गए। इसके लिए हम बैठे, कोई पहचान वाला मिल गया तो दर्शन कर लेंगे। वीडियो कॉल वाला क्या किस्सा है शादी में? नहीं वो कुछ किस्सा नहीं। वीडियो कॉल का कुछ नहीं। तो ये अब धीरे धीरे है यहाँ पे जो फैंस है, इनके घर काम करने वाले जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और यहाँ की सिक्योरिटी है वो भी थोड़ी सी टाइट की जा रही है, क्योंकि कई सारे फैंस है वो यहाँ पे आने की संभावना है। इसीलिए मुंबई पुलिस यहाँ जहाँ पर आप मौजूद हैं वैभव, इसी घर में इलाज चल रहा था, मतलब इसी घर में जब ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर लाया परिवार, तो यहीं पर रखा हुआ था धर्मेंद्र को, यहीं पर वो रिकवर कर रहे थे वैभव? जी बिल्कुल, यहीं पे डॉक्टर की टीम भी तैनात की गई थी। पूरा मेडिकल जैसा जितनी ज़रूरतें थी वो यहाँ पे सेटअप किया गया था। इसी घर में धर्मेंद्र जी ने आखिरी सांस है वो ले ली। हमने देखा था कि पिछले कई महीनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन पर उपचार शुरू थे, कई प्रकार की ट्रीटमेंट शुरू थी। आखिरकार उनको घर पे लाया गया। यही निवासन है विले पार्ले जुहू का, जो जहाँ पे पूरा अंतिम संस्कार है, जिसके पहले अंत्यविधि के पहले के जो अंतिम संस्कार होते हैं वो इसी घर में किए गए हैं। अब जिनको शमशान घाट पहुंचना मुश्किल हुआ है, जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है, वो अब थोड़ी समय के बाद है वो यहाँ पे उनके परिवार को मिलने आने की संभावना यहाँ पे रही है। मेरे साथ मैं लौटूंगी आपके पास। सूरज ओझा का रुख करेंगे। सूरज, अपने घर पर ही, अपने निवास स्थान पर ही धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली, वहीं पर मौजूद हैं वैभव परब, एक भरी पूरी जिंदगी गुजार कर, और उम्र के इस पड़ाव में भी, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले मृत्युंजय भी कर रहे थे, कि पूरी तरीके से वो जिंदा दिल की मिसाल के तौर पर उभरते थे। सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहते थे, सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके के अपने वीडियोस डाला करते थे, स्विमिंग करते हुए, खेती करते हुए, अपने फार्म हाउस में बैठे हुए, वो ठेठ पंजाबी अंदाज में चारपाई पर बैठे हुए, तो एक अलग ही मिजाज, एक अलग ही अंदाज धर्मेंद्र का नजर आता था। सूरज
जी बिल्कुल, धर्मेंद्र जी का मिजाज ही कुछ अलग था। कलीम जी मेरे साथ हैं जो एंटरटेनमेंट बॉलीवुड कवर करते हैं। धर्मेंद्र जी को कई बार उन्होंने कई इवेंट में कवर किया है। जैसे कि रोमाना बोल रही थी कि उनका जो मिजाज था काफ़ी हंसी पूर्ण मिजाज था। सोशल मीडिया पर हंसते रहते थे। एक क्या कहेंगे? बिल्कुल उन्हीं का एक शेर है कि सब कुछ पाकर भी हासिले ज़िंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते जाते। ये जो है धर्मेंद्र जी का ही शेर है कि वो इतने खुश मिजाज इंसान थे कि मतलब वो हमेशा लोगों को हमेशा यही कहते थे कि हमेशा मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करो। वो मतलब इस एज में भी वो सोशल मीडिया पर इतना सतर्क रहते थे, इतना अलर्ट रहते थे कि वो आए दिन अपने वीडियोस वगैरह भी डालते थे और लोगों को हमेशा, जो नौजवान हैं उनको हमेशा एक नई सीख दिया करते थे कि मुस्कुराते रहो, कोई भी हालात कैसे भी हों, ज़िंदगी से जद्दोजहद कीजिए, आप आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी को और अपने घर परिवार के साथ हर चीज़। एक खुश मिजाजी उनके अंदर जो दिखती थी वो ऐसा लगता था कि यकीनन वो एक इंस्पिरेशन के लायक है। बिल्कुल, लेकिन कलीम जी अब तक किसी भी तरह का एक परिवार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। यहाँ पे हम कभी से खड़े हैं, कई लोगों को हमने देखा। मैं जरा सा आपने आपको किन रोक किन रही हूँ, लोगों को- आप आगे कलीम से बात कर लीजिएगा। सूरज, इस बीच एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।